आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो बिजनेसमैन को पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो 10 किताबें बताने वाला हूं जो हर बिजनेसमैन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये किताबें सिर्फ आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, ये किताबें मैंने खुद ने पढ़ी है और मुझे लगता है कि जो लोग भी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कंपनी, कुछ बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से वो 10 किताबें हैं जो एक बिजनेसमैन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिन 10 किताबों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से सबसे पहली किताब जो एक बिजनेसमैन को पढ़नी चाहिए वो है जीत आपकी। बिल्कुल सही, जीत आपकी। ये शिव खेड़ा ने लिखी है और इसके अंदर नज़रिए के बारे में बात किया गया है। ज़िंदगी में जब तक हमारा नज़रिया सही नहीं होगा तब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इस किताब के अंदर नज़रिए के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से हम अपना नज़रिया बदल के हम अपनी ज़िंदगी, हम अपना बिजनेस और अपने रिलेशन हर चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन पहली बुक है जीत आपकी। दूसरी किताब है लीडरशिप विजडम। रॉबिन शर्मा के ज़रिए लिखा गया ये किताब है जिसके अंदर एक बिजनेसमैन की कहानी बताई है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बर्बाद हो जाता है और उसके बाद एक कोच, एक मेंटर उसको मिलता है जो उसको गाइड करता है कि कैसे अपने बिजनेस को फिर से सही पटरी पे लेकर आया जाए। और उस कोचिंग के ज़रिए फिर से वो अपना बिजनेस खड़ा कर पाता है और ये सारी चीज़ इस किताब में बताई गई है। तो यहाँ से एक बिजनेसमैन ये सीख सकता है कि कोचिंग से कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क पड़ता है और कैसे हम अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं। तीसरी किताब है जॉन सी मैक्सवेल की लीडर के 21 अनिवार्य गुण। एक बिजनेसमैन कैसे होना चाहिए, एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस किताब में वो सारी चीज़ बताई है। कई बार हम बिजनेस तो करते हैं लेकिन कुछ क्वालिटीज़ के कारण हमारा बिजनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक पहुंच सकता है। तो वो कौन कौन से गुण होने चाहिए वो ये किताब के अंदर बताया है और कैसे आप उन गुण को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और उससे क्या फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर बताई गई है। इसीलिए हर बिजनेसमैन को ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथी किताब है रश्मि बंसल की स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आपने बहुत जगह पर शायद इसका नाम सुना होगा लेकिन मैं हर बिजनेसमैन को रेकमेंड करूंगा कि ये किताब ज़रूर पढ़े, क्योंकि इस किताब के अंदर IIM अहमदाबाद से 25 लोगों ने जो टॉप किया, 25 लोगों ने वहाँ से पढ़ाई की और वो एक अच्छी जगह नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी को छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया और ज़ीरो से शिखर तक पहुँचे। तो इस किताब के अंदर उन 25 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है और बताया गया है कि उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे शुरू किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई और कैसे कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ से एज अ बिजनेसमैन हम भी सीख सकते हैं कि अपने जीवन में आने वाले प्रॉब्लम को या अपने बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। इसीलिए मैं ये चौथे नंबर पर इसको लोगों को रेकमेंड करता हूँ। पांचवी किताब है 0 to 1। पेपाल के फाउंडर पीटर थिल ने ये किताब लिखी है और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं और उन्होंने बताया है कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तब शुरू का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम पर आता है। तो एक बिजनेसमैन को उस समय पर क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए और किस तरीके से एक बड़े कॉर्पोरेट की नींव रखनी चाहिए, उन्होंने ये किताब के अंदर बताई है। इसलिए मैं ये आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि एक बार ये किताब ज़रूर पढ़िए। इससे आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और अपने बिजनेस को बड़ा करने का आइडिया भी मिलेगा। छठवीं किताब है गुड टू ग्रेट। इस किताब के अंदर बताया है कि कैसे एक कंपनी गुड से एक्सीलेंस या ग्रेट लेवल तक पहुंच सकती है। कई बार हम एवरेज में खुश हो जाते हैं, हम थोड़ा सा बिजनेस कर लेते हैं तो हमें बहुत मज़ा आ जाता है, हम ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आप उससे भी बेहतर बन सकते हो। तो आप क्यों नहीं बनते हो वो इस किताब के अंदर बताया है। क्यों बहुत सारी कंपनियां एवरेज रह जाती है, क्यों वो अपने 100% चीज़ को अचीव नहीं कर पाती है, कौन सी कमी रह जाती है और कौन सी गलतियां वो बिजनेस में लोग करते हैं जिसके कारण वो सिर्फ एवरेज बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एवरेज ना रहे और आप भी एक एक्सीलेंस और ग्रेट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर गुड से ग्रेट कैसे बना जाए वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई है।
इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ। 7वीं किताब है नो रूल्स रूल्स। जी हाँ, हम सब ने नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सारे शोज देखे होंगे, बहुत सारे मूवियाँ देखी होंगी और बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स इतना बड़ा कैसे बना? क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस मॉडल को कैसे सक्सेस किया और उन्होंने किस तरीके से अपनी कंपनी के अंदर ऐसा कल्चर डेवलप किया कि आज नेटफ्लिक्स बन पाया? तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर भी आप एक ग्रेट और एक्सीलेंस लेवल का कल्चर डेवलप करें, तो ये किताब आपके लिए मस्ट रिकमेंड है और ये मेरी अभी तक की फेवरेट बुक है। मैंने ये किताब में से सीखी कि कल्चर का मतलब क्या होता है और कल्चर हम अगर अपनी कंपनी के अंदर डेवलप करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और हाँ, कल्चर कैसे डेवलप किया जाए, वो सारी चीजें इसमें बताई हुई है। नेटफ्लिक्स के ऑनर ने खुद ये किताब लिखी हुई है कि कैसे हम अपनी कंपनी में कल्चर को डेवलप करके अपनी कंपनी को एक ग्रेट और एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। 8वीं किताब है वाई कस्टमर लीव्स। यस, आपका ग्राहक आपको छोड़कर क्यों जा रहा है? कौन सी ऐसी आप गलतियां कर रहे हो कि आपका कस्टमर आपके वहां रिपीट नहीं आ रहा है? अगर आप जानना चाहते हो तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब के अंदर शायद हमें ऐसी सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि हमें खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमारा ग्राहक क्यों छोड़कर जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें बताई हुई है और जिस दिन मैंने ये चीज पढ़ी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला कि वाकई में ऐसा भी होता है। ये किताब आप जरूर पढ़े, क्योंकि कस्टमर आपको छोड़कर जा रहा है, इसमें आपकी गलती है। इस किताब को पढ़कर उस गलती को सुधार सकते हैं आप। 9वीं किताब जो मैं आपको कहूंगा वो है नॉर्थ स्टार। यस, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस आप लाना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि एक्सीलेंस सर्विस के मामले में इस कंपनी को भीष्म पितामह कहा जाता है कि ग्रेट कस्टमर सर्विस कैसे दी जाए, कैसे दुनिया में अपनी कंपनी का परचम लहराया जाए। ये सारी चीजें इस किताब के अंदर बताई है कि कैसे आप अपने कस्टमर को सर्विस देकर अपने वहां पर कंटिन्यू सालों साल तक बांधे रख सकते हैं और आपके बारे में लोग यही कहेंगे कि सर्विस हो तो इनके जैसा। तो अगर कस्टमर के लिए बेस्ट सर्विस आप सोच रहे हैं तो ये किताब मेरी आपको 100% रिकमेंडेशन है कि आप जरूर पढ़िएगा। और 10वीं किताब जो मैं आपको कहूंगा वो है ब्लू ओशन शिफ्ट। जी हाँ, कि कैसे मार्केट के अंदर अपना खुद का एक अलग साम्राज्य बनाया जाए, कैसे अपने आप को दूसरों से अलग किया जाए, कैसे एंट्री बैरियर बनाया जाए, ये सारी चीज इस किताब में बताई है जिसका नाम है ब्लू ओशन शिफ्ट। कैसे मार्केट में अपने लिए एक नया मार्केट क्रिएट किया जाए और उस कंपटीशन से निकलकर अपना खुद का एक अलग साम्राज्य बनाया जाए। इस किताब के अंदर वो सारी चीज बताई है कि आप अपने लिए ब्लू ओशन कैसे तैयार कर सकते हो और आप ऐसी रणनीतियां इस किताब में जानेंगे जिससे आप मार्केट में दूसरों से अपने आप को अलग कर पाएंगे और तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये वो 10 किताबें हैं जो मैंने आपको बताई कि एक बिजनेसमैन को ये वो 10 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, और ये किताबें मैंने खुद ने पढ़ी हुई है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि ये सारी किताबें इतनी बेहतरीन हैं कि आपको पढ़ने के बाद शायद आने वाले समय के अंदर आपके बिजनेस को और बेहतर तरीके से बनाने का एक बढ़िया आइडिया मिले। और ये सारी किताबों को लिखने में एक एक लेखक ने 20-20 साल का अनुभव दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि 200 साल का एक्सपीरियंस आपको मिले तो ये 10 किताबें आप पढ़ लीजिएगा। आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये किताबें सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आने वाले समय के भविष्य हैं, वो लोग आने वाले भारत के भविष्य हैं। इसीलिए उनको भी ये किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी किताब पढ़ी और उससे आपको क्या सीख मिली। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।